तुम्हारे अपने प्रयत्न तुम्हारे अपने वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के भले ही हो, मगर समय क्या है वह मुझसे अधिक क्या कभी जान पाओगे, क्योंकि भविष्य तुम रचने की चेष्टा कर रहे हो और मैं तुम्हारा भविष्य रच चुका हूँ। इसलिए तुम्हारा अपना भविष्य क्या है अथवा आज का अभी का वर्तमान क्या है और उसे किस रूप में क्या उसमें पाने जा रहे हो, यह मेरे द्वारा तो लिखा ही जा चुका है। तुम्हें आज करना क्या है यह तुमने अभी क्षण में चाहे सोचा भी न हो, मगर जो सोचोगे और करोगे वह सभी कुछ मेरे द्वारा तो निर्धारित हो ही चुका है। इसलिए जो भविष्य है वह भी रचा ही जा चुका है और मैं ही तुम्हें बताता भी रहा हूँ, चेतावनी भी देता रहा हूँ। यह तो तुम ही जानो कि अभी भी तुम अपने स्तर पर कुछ समझ या कर पाओगे या नहीं। यह संपदा भी यहाँ से लेकर ही जाते हो, मगर इसे संसार से संचित सत्कर्मों या दुष्कर्मों के रूप में लाकर मुझे देते हो। मैं उससे जैसी गठरी तुम्हारी बंधती है, तुम्हें ही यहाँ से पुनः जन्म लेते समय देकर भेज देता हूँ और यह गठरी ही होती है तुम्हारे भाग्य के रूप में। मैं जो तुम्हें 3 रत्न देता हूँ उनका प्रयोग तुम जानते नहीं। अपनी रत्नों की गठरी भाग्य की गठरी के रूप में तुम्हारा ही अर्जित स्वभाव जो दैवी हो या आसुरी के रूप में जो भी आकृष्ट करता है, उसे उसी के अनुसार खरीदने में मेरे दिए सत्य प्रेम और विश्वास के रत्नों को व्यय करके भी खरीद लेते हो। अगर तुम भी अपनी अर्जित दैवी संपदा लेकर आए होते हो तो मेरे दिए रत्न के सिक्के से सत्य ही अर्जित करते हो। अगर आसुरी संपदा तुम्हारी संचित होती है, उसे साथ लेकर आते हो, तब उसको और भी कई गुना बढ़ाने के लिए मेरे दिए सत्य प्रेम और विश्वास तीनों रत्नों को व्यय करके भी खरीद लेते हो। इस तरह तुम्हारा पूरा जीवन इसी आधार पर तो बीतता रहता है। पिता की संपत्ति का प्रयोग अपने मनमाने ढंग से करना जिस प्रकार उसका अपनी संतान का अधिकार होता है, उसी प्रकार से मैंने भी तुम्हें कर्म स्वातंत्र दिया है। उस अधिकार को पाकर तुम जीवन को कैसा भी बिताओ, यह तुम्हारी अपनी इच्छा है। धरती पर मेरा अवतरण तुम्हारा सौभाग्य नहीं होता, सौभाग्य तो मुझे पा लेना होता है। तुम कहोगे कि अनेकों बार मैं अपना अवतरण तुम्हारे जीवन का सौभाग्य बता चुका हूँ, फिर आज उससे अलग रूप में क्यों बता रहा हूँ? वही बताता हूँ। संतान के पास
उसकी माता और पिता का होना सौभाग्य होता है, मगर इस सौभाग्य को कितने हैं जो पाते हैं। संतान के पास उसकी माता और पिता का होना सौभाग्य होता है, मगर इस सौभाग्य को कितने हैं जो पाते हैं। सौभाग्यशाली तो वे ही होते हैं जो माता पिता के होने का लाभ पाते हैं। लाभ के रूप में माता पिता के पास सबसे बढ़कर उनका प्यार और संरक्षण होता है, जो संसार में अन्यत्र नहीं मिलता।